ओके एवरीवन ऑनलाइन, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? हेलो। या हेलो। यस, ऑनलाइन आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी हाँ, विजिबल विजिबल। ठीक है। ओके। Okay. Yes. Good morning, Mukesh sir. Yes, students. Before starting the session, I hope you all are aware about this session. Like the description was mentioned in that template, that this is a Power BI project orientation session. Okay, you will get to know about the how to the roadmaps we can say make a project, the individual project. Okay, so Mr. Mukesh sir will tell you how to do it. Okay, and there are like how many ways or the the tips you can have it, right? I request this session must be interactive. This is recording, so you will get the recording after the session also. Yes, sir. ओके, Over to you, लेट्स स्टार्ट। sir. We can start the ओके, session. देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोगों को अपने जो वो कोर्सेज है उनके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। देखिए, कोर्सेज होता है बीए, जिसको आप लोग बिजनेस एनालिटिक्स बोलते हैं, या फिर एक है बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस। इस बीए बीआई के अंदर, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स में, बिजनेस इंटेलिजेंस में आपको क्या सिखाते हैं? आपको इसके अंदर एक्सेल, पावर बीआई और एसक्यूएल सिखाया जाता है। ठीक है। जो एक बिजनेस एनालिटिक्स का रोल होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस का रोल होता है ना, मेनली वो क्या होता है कि बेसिकली आप एक ब्रिज होते हैं बिटवीन स्टेक होल्डर एंड अ टेक्निकल टीम। स्टेक होल्डर मतलब क्लाइंट, और टेक्निकल टीम मतलब जो काम करके देगी टेक्निकल टीम, राइट? आप ब्रिज है, मतलब एक तरीके से मीडिएटर है। तो आपका जो मेन पर्पस होता है बेसिकली यहाँ पे, वो होता है आपको बीआरडीज बनाना। तो आप ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि बीए बीआई के अंदर होंगे, जिन्होंने एक्सेल पावर बीआई को सीखा होगा, ये आप सीखेंगे। तो यहाँ हमारा जो मेन काम होता है वो बीआरडी बनाना होता है। बीआरडी मतलब होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है बीआरडी के अंदर कि आपका जो क्लाइंट है, जो स्टेक होल्डर है, वो आपको बताते हैं कि बेसिकली आपको क्या काम करना है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारी टीम जो डेवलपिंग टीम है, ठीक है, और हमारा क्लाइंट हमसे बोलता है कि एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक। तो आप उसको पूछते हैं कि यार इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में आपके पास टैली अवेलेबल है, मार्ग अवेलेबल है, फिर नया क्यों बनाना, वो परचेज कर लो। तो फिर वो आपको बताएगा कि देखिए मेरा बिजनेस मॉडल इस तरीके से काम करता है, मैं अपने क्लाइंट के साथ इस तरह डील करता हूँ, मेरे प्रोडक्ट इस तरह होते हैं, क्वांटिटी ऐसी होती है, अमाउंट ऐसे होता है, लेन देन इस तरीके से होता है, तो मेरा बिजनेस मॉडल उसमें काम नहीं कर पा रहा है। तो जब वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताता है, तो बेसिकली आप उसे क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को लिखते हैं, है ना। तो उसका लिखने का वे होता है, तरीका होता है, और उसे इन लोग बोलते हैं बीआरडी। तो मेनली यहाँ जो आपको सीखना है वो बीआरडी बनाना सीखना, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सीखना। इसके अलावा आप लोग रिक्वायरमेंट लेकर के अपने टेक्निकल टीम को दे देते हैं। अब टेक्निकल का टीम का काम है उसके ऊपर काम करना, ठीक है। तो टेक्निकल टीम उसके ऊपर काम करने से बना रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए आपको प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो आना चाहिए। तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट फेमस है वो इस वक्त वो तो जीरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। एक टैरनो करके है, तो एक्सेट्रा, ये आपको एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो हमारा काम ये होता है। अब देखिए, जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन थी, तो क्लाइंट को वापस से समझाने के लिए कि उसका प्रोजेक्ट क्या है, या अपनी टीम को, जो टेक्निकल टीम है उनको समझाने के लिए प्रोजेक्ट क्या है, आप लोगों को कुछ क्या है कि डेटा का फ्लो बनाना पड़ता है, ठीक है, पूरा ओवरव्यू दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए जो आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, वो रिपोर्ट एक्सेल, पावर बीआई में रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। जो क्लाइंट है, अगर आप जो क्लाइंट है अगर उसने आपको डेटा सेट जो भी मतलब पहले डेटा सेट उठा के दिया होगा, एक्सेल या वैसे दिया होगा, तो आप लोग इसे काम कर लेंगे। और डेटा बेस में दिया होगा तो इसमें आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एसक्यूएल की हेल्प से उस डेटा के ऊपर ऑपरेट कर पाए। या अगर फाइल आपकी सीएसवी में या एक्सेल में या जेसन में है, तो फिर आपको उसको लोड कर पाए पावर बीआई एक्सेल के अंदर, और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर कर पाए, ठीक। देखिए, जो डेटा आपको दिया गया है उस डेटा के ऊपर रिपोर्ट आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, पावर बीआई में बना सकते हैं, ठीक है। जो एक्सेल है उसके अंदर आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर सब चीजें मैनुअली है मोस्टली। लेकिन क्या है कि यहाँ आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार पाइवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं, ग्राफ्स बनाने के लिए क्लीनिंग ऑपरेशन बहुत ईजी है। तो वो सारी चीजें करके आप लोग जो आराम से इस काम को कर सकते हैं, ठीक। तो ओवरऑल अभी आगे आपके पास जितने भी स्टूडेंट आपके पास डीए वाले हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो डीए के डेटा एनालिटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप ये मान लीजिए आप उसी टीम का हिस्सा, बस क्या हुआ कि अब आप लोग मीडिएटर नहीं है, आप बेसिकली टेक्निकल टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो टेक्निकल टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको क्या सीखना होगा? एसक्यूएल, पावर बीआई, एक्सेल, ये आपको आता ही होगा। इसके अलावा आप लोग पाइथन और पाइथन की लाइब्रेरीज और सीख जाएंगे, ठीक है। सो दैट ये किसने सीख रहे हैं आप लोग, ताकि
जो डेटा सेट आपको दिया गया है उसके ऊपर क्लीनिंग आप आराम से लगा सकते हैं। खैर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आज के लिए, हम लोग बात करने वाले पावर बीआई के, कि अगर कोई डेटा सेट दिया गया है तो उस डेटा सेट के ऊपर हमको कोई कोई रिपोर्ट या डैशबोर्ड कैसे बनाना है, ये हमारा काम। ठीक है, ये बीआरडीज वगैरह ये बात की बातें हैं, जब आप लोग सीख जाएंगे चीजें तो आपको बीआरडी लिखना सिखाते हैं, है ना, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर जो सिखाया नहीं जाता, क्योंकि ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हर कंपनी के हिसाब से अलग होता है, तो जो आप लोग ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है कि ये सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ऐसे काम चलता है, वैसे ट्रैक करना है, वेबसाइट, राइट। ओके, तो हम लोग पावर बीआई में देखते हैं। देखिए कैसे काम करना है पावर बीआई में, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पावर बीआई के अंदर आपको सबसे पहले एक डेटा सेट दिया जाएगा, है ना। ये डेटा सेट कैसा होगा, मान लीजिए आप लोग जो है वो किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं, तो वो ई कॉमर्स कंपनी आपको जो है वो लास्ट मंथ का, लास्ट वीक का, लास्ट ईयर का, या लास्ट 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का आपको डेटा सेट देगी कि हमने अब तक जो है ये सेल किया है, ये हमारे पास जो है सेल रिपोर्ट है अपने क्लाइंट्स की। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है, लाइक कितना सेल हुआ, कितना हमने परचेज किया है वो भी है इसके अंदर, कितनी बार रिटर्न आया वो भी है इसके अंदर, कितनी बार रिप्लेसमेंट दिया गया है वो भी ठीक है इसके अंदर, सारी चीज डिटेल है इसके अंदर, पूरा डेटा सेट है आपके पास, राइट। जो डेटा सेट दिया गया है तो आपको ये डेटा सेट इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग क्या कर सके, इन डेटा सेट के ऊपर कोई एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर कर सके। या दो वर्ड आपके सामने बार बार आते हैं, एक तो रिपोर्ट होता है, एक होता है डैशबोर्ड, है ना। और इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है बेसिकली कि रिपोर्ट और डैशबोर्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको बता देता हूँ कि डैशबोर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो पूरे कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर एक शॉर्ट समरी होती है ऑफ 1 पेज, यानी कि आप लोग पूरे डेटा सेट को केवल एक ही पेज के अंदर पूरा दिखा देते हैं। इसमें इंटरएक्टिविटी बहुत कम होती है, स्लाइसर वलाइसर ये सब चीजें नहीं होती हैं, बहुत कम ही चीजें होती है, लेकिन ये है कि हाँ लगभग इंफॉर्मेशन होती है, लाइक कि ये सेल ये रहा था, ट्रेंड ये रहा है 10 साल का या इस साल का, मंथ वाइज या ईयर वाइज ट्रेंड रहा है, तो दो चार चीजें आप लोग दिखा देते हैं, जैसे डैशबोर्ड। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट जो है वो पूरे डेटा सेट के ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर इंटरक्शन बहुत ज्यादा होता है। इंटरक्शन मतलब उसमें स्लाइसर है कि आप उसी रिपोर्ट को मंथली वाइज देख सकते हैं, वीक वाइज देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज देख सकते हैं, ईयर वाइज देख सकते हैं, ऐसे करके, है ना। या जेंडर वाइज देख सकते हैं, कस्टमर के टाइप वाइज देख सकते हैं, या अगर सेल है तो सेल में एफएमसीजी अलग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अलग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट अलग देख सकते हैं, ऐसे करके पूरा डिटेल्ड समरी होती है, रिपोर्ट होती है, राइट। तो इसकी आपके पास जो है वो ये रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट जो है वो 2 से 4 पेज का हो सकता है। तो डैशबोर्ड ऑफ सिंगल 1 पेज, इट इज शॉर्ट समरी अबाउट द डेटा सेट, और ये क्या होता है 2 से 4 पेज का हो सकता है। आपको रिपोर्ट या डैशबोर्ड ही बनाना है, उससे पहले क्या करना होता है, देखिए जैसे आपके पास डेटा सेट आ गया, ठीक है, जैसे आपका डेटा सेट आ गया तो सबसे पहला जो काम आपको करना होता है वो होता है डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस आपको यहाँ लगाने पड़ते हैं। डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, उस फॉर्म फिल करते समय मैंने देखा वहां पे ऑप्शन है फर्स्ट नेम, फिर एक है मिडिल नेम, फिर एक है लास्ट नेम। अब मेरा कोई मिडिल नेम है नहीं तो मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ, लास्ट नेम लिखता हूँ, मिडिल नेम छोड़ देता हूँ। फोन नंबर के कॉलम आए, 3 कॉलम है फोन नंबर के, मेरे पास फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, तीसरा था नहीं, मैंने छोड़ दिया होगा। आगे कुछ और ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन लिखा हुआ कि आप चाहो तो भर सकते हो वरना कोई बात नहीं। अब जो आप लोग जो ऑप्शन छोड़ देते हैं ना, जो भरते नहीं है, अब जो फॉर्म सबमिट करते हैं, तो फॉर्म जाके जो आपका सबमिट होता है जहाँ पे वो एक्सेल फाइल में डेटाबेस में, तो जो आपने फॉर्म छोड़ दिए थे, ब्लैंक छोड़ दिए थे कॉलम, बेसिकली वो ब्लैंक सेल बन जाते हैं, तो डेटा मिसिंग हो गया वहां पे। तो जो डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है इसके अंदर क्या है कि आपको रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है यहाँ से, आपको वो ब्लैंक सेल रिमूव करना है। ठीक है, तो ब्लैंक सेल आपको रिमूव करने हैं, या यहाँ इनको जो ये ना आपके जो ब्लैंक सेल है नल वैल्यूज बन जाती है, कि नल लिखा जाता है यहाँ पे, तो नल वैल्यूज करते हैं, या फिर वो इस तरीके से एने बन जाते हैं, है ना, ये टैग एंड ऑब्लिक इस तरह बन जाते हैं, इसका मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसको रिमूव करना है आपको। या फिर कई बार क्या होता है ब्लैंक रो ही आ जाती है, लाइक कुछ डेटा भरा नहीं, वो डेटा फिल किया नहीं, ऐसे सबमिट कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि फॉर्म पे वैलिडेशन नहीं लगी होती और वो सबमिट हो जाते हैं, तो ब्लैंक ही हो गया, कुछ डेटा भरा नहीं, ब्लैंक ही सबमिट हो, तो ब्लैंक रो आ गई, या कोई ब्लैंक कॉलम आ गया डेटा सेट के बीच में, तो आपने क्या करना है फिर ब्लैंक कॉलम को भी हटा देना है। ठीक है, या क्या हुआ कि आपके जो डेटा सेट आपने दिया उस डेटा सेट के अंदर, जो आपने डेटा सेट दिया उस डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज है एटसेट्रा। तो आप सबसे पहला जो आपका काम है कि अगर आपको एक पावर बीआई के अंदर आपको एक डेटा सेट के ऊपर रिपोर्ट या डैशबोर्ड प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहला काम है कि जो आपको डेटा सेट मिला है बेसिकली उस डेटा सेट के ऊपर आप डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस लगाएं। ठीक है, डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि आप लोग ब्लैंक सेल जो है या नल वैल्यूज जो है, या आपके पास नॉट अवेलेबल वैल्यूज हैं, या ब्लैंक रोज है, या ब्लैंक कॉलम है, या फिर डुप्लीकेट रोज आ गई है ना, वैल्यूज भी नहीं करेंगे, डुप्लीकेट रोज अगर आपके पास है तो डुप्लीकेट रोज को हटाना, ये हमारा डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है, राइट। सेकेंड, जब आप डेटा क्लीन कर लेंगे आपके पास एक प्रॉपर डेटा आ जाएगा, तो उस डेटा को आने के बाद उसके बाद आप लोग करते हैं डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन।
उसके बाद आप लोग करते हैं डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मैं आपको अलग अलग डेटा सेट के ऊपर अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना बताता हूँ, ताकि आप लोग क्यों ट्रांसफॉर्मेशन की कोई लिमिट नहीं। इवन सब कुछ तो मैं सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि जब आप कंपनी में जाएंगे तो वहाँ अलग टाइप का डेटा सेट मिला, एक नई प्रॉब्लम मिली है ना। लेकिन कई सारे डेटा सेट के साथ काम करते करते आपको ये हो जाता है कि लाइक कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको आ जाता है, तो वहां आप लोग आराम से कर लेते हैं उस चीज को। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, इजी ऐसे समझिए कि हमारे पास एक कॉलम है जिसके अंदर अमाउंट लिखा हुआ है, और सारा अमाउंट इंडियन रुपीज में है। पर मुझे जो रिपोर्ट तैयार करनी है वो यूएस क्लाइंट के लिए करनी है, और उसे डॉलर समझ में आता है। तो मैं क्या करूंगा, अपने उस पूरे कॉलम की जो वैल्यूज है उनको डॉलर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये मान लीजिए कोई यूनिट अलग है, डेटा टाइप अलग है, कि स्ट्रिंग में है, इसे नंबर में करना है, नंबर में स्ट्रिंग में करना है, इस तरह की चीजें होती है, तो वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। तो हमें ये करना होगा कि कौन सा डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, कौन से डेटे को, तो उस डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये आ जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, राइट। थर्ड थर्ड इसके अंदर आता है आपके पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आप लोग जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस लगाते हैं। देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा दिया गया है, उन डेटा सेट के अंदर से आपने देखा कुछ कॉलम ऐसे हैं जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उनको रिमूव कर देते हैं। और कुछ कॉलम ऐसे होंगे जो रिक्वायर्ड है लेकिन अवेलेबल नहीं है, बट क्या होता है आप उन्हें बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है जिसमें क्वांटिटी लिखी हुई है, दूसरे कॉलम में सिर्फ प्राइस लिखे हुए हैं, और नेट अमाउंट का कॉलम हमारे पास नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर दूंगा, तो मेरे पास क्या नेट अमाउंट वाला कॉलम बन के आ जाएगा। और जब नेट अमाउंट वाला कॉलम बनेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉलम बिल्ड करते समय भी हमें क्या होता है कि कई सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो सब चीज सीखनी पड़ती है कि कैसे हम लोग कॉलम को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक जगह नेट अमाउंट दिया है और क्वांटिटी दिया हुआ है, राइट। तो नेट अमाउंट है, क्वांटिटी, प्राइस नहीं है कि पर पर पीस का प्राइस क्या हुआ। मान लीजिए किसी जगह पे क्वांटिटी वाले कॉलम में जीरो वैल्यू आ गई, जीरो है किसी कॉलम में। आप कोई नंबर को आप डिवाइड करेंगे अगर जीरो से, तो वो एरर हो जाएगी, है ना। वो एरर आ जाएगी तो हमारा फिर क्या, फिर रिपोर्ट खराब हो जाएगी, फिर रिपोर्ट में वो काम नहीं करेगा, तो दिक्कत आ गई। लेकिन अगर डेटा सेट 10,000 लोगों का है, 20,000 लोगों का, तो हम कहाँ तक देखोगे कहाँ जीरो है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय भी कुछ रूल्स है। दैट मीन डेटा क्लीनिंग करते समय कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो फिल करना चाहिए, फिल करना चाहिए तो फिल कैसे करना चाहिए, मीन भरना चाहिए, मोड भरना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू भरना चाहिए, या फिर मिनिमम वैल्यू भरना चाहिए, है ना, एवरेज भरना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सब चीजों के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, है ना। तो वो अलग अलग डेटा सेट के साथ काम करते करते आपको आता है। तो यहाँ पे आपको डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस और उसकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए, राइट। डेटा ट्रांसफॉर्म करते समय भी दिक्कतें आती हैं, तो वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में भी आपको करना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लीजिए आईएनआर इंडियन रुपी वाला कॉलम है, आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है इंडियन रुपी को डॉलर से डिवाइड कर दूंगा, 85.5 है शायद इस टाइम का प्राइस, उससे डिवाइड कर दूंगा। अब कहीं भी अगर रुपीज जीरो हुआ तो अब जीरो डिवाइडेड बाय वो कर देंगे, वो हो ही नहीं पाएगा, है ना। या हो जाएगा वो तो, चलो वो तो जीरो मेरे हिसाब से आ जाएगा। ये जो भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें भी लिमिटेशन है, इसके अंदर भी रूल रेगुलेशन होता है, आपको रेगुलेशन देखनी पड़ेगी क्या रूल्स बने हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी सेम आपके जो है वो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। वंस यू हैव डन विद योर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, योर डेटा सेट इज रेडी टू बिल्ड अ रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट बिल्ड करने के लिए भी आपके पास क्या होता है कि आपके बहुत सारे चार्ट हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये वाला चार्ट अच्छा लग रहा है, ये खूबसूरत से लगा दो, ऐसा नहीं चलता। हर चार्ट के ऊपर मतलब कि तरीका होता है, वे होता है कि क्या हमें बनाना है, क्या चीज दिखानी है, उसके ऊपर क्या बनाना चाहिए। लाइक आप लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कॉलम चार्ट या स्टैक चार्ट ही बनाना चाहिए, या पाई चार्ट ही बनाना चाहिए। या आप लोग ट्रेंड दिखाना चाह रहे हैं तो लाइन चार्ट ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है आपको डेटा सेट के बीच में, तो हिस्टोग्राम ही बनाना चाहिए। तो यहाँ हर चार्ट के पीछे कोई भी ऐसा नहीं होता कि डेटा सेट कोई भी उठाया आपने और कोई भी चार्ट उस पर अप्लाई कर दिया आप लोगों ने, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको, यानी यहाँ आपको क्या करना पड़ता है कि हर मतलब हर डेटा सेट के ऊपर जो भी चार्ट बनाना है उसके पीछे सोचना पड़ता है कि कौन सा आपको चार्ट बनाना चाहिए इस डेटा के लिए, राइट। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, और भी ये कैसे काम चलता है, कैसे करता है। ऑनलाइन आप सभी लोगों को पावर बीआई आता ही होगा, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ कि एकदम जीरो से हम लोग कैसे डेटा लेने के बाद कैसे डेटा के ऊपर सोचते हैं कि एक बनाना है आपको रिपोर्ट, कैसे प्रिपेयर करनी है। मैं भी और भी चीजें आपको सिखाता हूँ।
ठीक है। इसके अंदर मैं एक ब्लैंक रिपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई वन एक नाम का मतलब वो क्लाउड है, क्लाउड के अंदर आपका डेटा है तो आप इसे ओके कर सकते हैं, एक्सेल है तो, या डेटा बेस एसक्यूएल सर्वर का तो, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैंक रिपोर्ट से स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास एक यहाँ पे ये पावर बीआई का लेआउट, ये आपका फर्स्ट विंडो है मेरे पास। ये जो फर्स्ट विंडो से बोलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है। इसमें दो जगह काम होता है, एक तो होता है पावर बीआई डेस्कटॉप जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा होता है पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आप लोग क्या है कि वहां डेटा के साथ आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वहाँ डेटा के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि डेटा के साथ आप लोग क्या क्या जो भी प्रोसेस करना चाहते हो सारे प्रोसेस वहाँ पे कर सकते हो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो मैंने आपको बताया, क्लीनिंग के प्रोसेस या फिर डेटा के कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस, वो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो, वो आसान होते हैं वहाँ पर। देखिए ये आपके पास पूरा का पूरा मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप है। पावर बीआई डेस्कटॉप में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक मेन्यू है, ठीक है। फाइल ऑप्शन है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे होम है, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। इन मेन्यू बार के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन्यू बार, ये आपके पास टैब है, ये होम टैब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या टूल बार है जिसमें होम टैब से रिलेटेड टूल है। ये इंसर्ट बार है, ठीक है, इंसर्ट टैब है, ये इंसर्ट टैब के अंदर इंसर्ट के अंदर जो टूल आते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, टूल बार है ये, ठीक है। तो टूल बार आपके पास नीचे है, उसके अंदर आपके पास जो मेन्यू है, मेन्यू से रिलेटेड वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। इनके अलावा ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट है ये चार बटन, यहाँ पे आपके पास एक रिपोर्ट व्यू, ठीक है, ये लिखा है आपके पास टेबल व्यू, ये लिखा है आपके पास मॉडल व्यू, ये लिखा है आपके पास डेक्स, ठीक। देखिए आपके पास जो ये रिपोर्ट व्यू बेसिकली हम इसी विंडो पे है, यहाँ पे आप लोग अपने मेन रिपोर्ट या डैशबोर्ड को बिल्ड करते हैं, राइट। इसके अलावा ये टेबल व्यू यहाँ क्लिक करेंगे तो कोई भी डेटा आपने लोड करा तो डेटा को यहाँ दिखाया जाएगा। बेसिकली इसका नाम टेबल व्यू क्यों है, क्योंकि जो भी आप डेटा यहाँ पे लोड करेंगे वो डेटा कहाँ किस चीज का होगा, वो डेटाबेस का होगा, जेसन का होगा, एक्सेल का होगा, सीएसवी का होगा। जिसका व्यू वो होगा टेबल वाली फॉर्मेट में ही, टू डायमेंशन जिसमें रोज और कॉलम होते हैं, तो आपको यहाँ टेबल में वो डेटा दिखाई देगा। उसके बाद आपके पास मॉडल व्यू, मॉडल व्यू में क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो या तीन टेबल्स हैं या ज्यादा टेबल्स हैं, तो उन टेबल्स के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे आप लोग देते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। रिलेशनशिप कैसे होती है, देखिए रिलेशनशिप को मतलब पता होगा, ऑनलाइन आप लोगों को तो सिखाया गया होगा, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, इस तरह का रिलेशनशिप होता है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक स्कूल है या कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए एक डेटाबेस बनाएंगे। अब स्टूडेंट है 1000 मान लीजिए, तो 1000 लोगों की इंफॉर्मेशन एक टेबल में रहेगी। एक टीचर की इंफॉर्मेशन है, टीचर की इंफॉर्मेशन की एक अलग टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर टेबल टीचर कितने ट्रेनर मान लीजिए 80-90 साल हो गए तो 100 ट्रेनर की एक टेबल अलग बनाएंगे। एक फिर टेबल बनाएंगे अलग जिसमें कोर्सेज की डिटेल होगी। कोर्स हमारे पास मान लीजिए 5 केवल, ठीक है, हमारे कॉलेज में बीए, बीटेक, बीसीए और एमबीए होता है, ये पांच पांच चार पांच कोर्स हैं, तो उनके लिए अलग टेबल बनाएंगे। तो एक टेबल में 1000 की इंफॉर्मेशन है, एक टेबल में केवल 16 की इंफॉर्मेशन है, और एक में केवल 5 चीजों की इंफॉर्मेशन है। 5 कोर्सेज, 100 ट्रेनर और 1000 स्टूडेंट, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब क्या होता है देखिए यहाँ पे बस 3 टेबल ऐसे ही बन गई, ये बिग टेबल हो गया स्टूडेंट का मान लीजिए, ये मान लीजिए ट्रेनर का है, और ये कोर्सेज का है। तो इनके बीच में रिलेशन की, मैं अभी तो नहीं, अभी तो ये कर लो पहले उसके बाद करते हैं। अब ये इन टेबल्स के बीच में हम लोग क्या रिलेशन देखेंगे, तो रिलेशन क्या बनेगा इनके बीच में, कि ये स्टूडेंट्स हैं, है ना, और ये ट्रेनर है, ठीक है। क्या एक ट्रेनर केवल एक बच्चे को पढ़ाता होगा, नहीं। तो यहाँ जो रिलेशन बनता है बेसिकली ये बनता है आपके पास वन टू मैनी, कि एक ट्रेनर मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ाए, ठीक है ना। और एक स्टूडेंट है, यहाँ पे 5 आपके पास कोर्सेज है, और मान लीजिए 5 कोर्सेज और 1000 स्टूडेंट है। तो क्या एक कोर्स केवल एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट द्वारा किया जाता होगा, नहीं। एक कोर्स को कई स्टूडेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक स्टूडेंट हो सकता है कई सारी डिग्री ना कर सके, लाइक बीए बीटेक दोनों एक साथ करा था, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक कोर्स कर सकता है एक स्टूडेंट, तो यहाँ पे वन और मैनी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो मैनी रिलेशन बना रही है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन रही है। तो ऐसे रिलेशनशिप होती है वन टू मैनी। तो यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप दिखाई जाती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी हम लोग इस बारे में बात कर नहीं रहे हैं, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस डेटा के साथ, किस टेबल के साथ दूसरे टेबल के साथ कैसा रिलेशन है। और थर्ड है डेक्स। अगर आप लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं, आपने डेक्स सीखा होगा, लाइक मेजर्स बनाना, कॉलम्स बनाना, सब चीजें होती हैं, तो कुछ अलग और फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं जो कि धीरे धीरे आएगा, डेक्स होती है वो, है ना। ये आपके पास क्या होती है, यहाँ भी आप लोग जो है ना ये एनालाइजिंग फंक्शन होते हैं कि आप लोग कोई डेटा सेट से एक इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके दिमाग में भी एक्सप्रेशन है, तो वो एक्सप्रेशन लाइक एक्सेल में आप फॉर्मूला लगाते हैं ना, वैसे आप लोग यहाँ भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये वो डेक्स होता है, तो ये भी देखेंगे। ये आपके पास ओवरऑल एक व्यू, ठीक। कैसे आप अपने डेटा सेट को लेके आते हैं पावर बीआई में, यू विल सिंपली गो टू द गेट डेटा ऑप्शन। यहाँ आपके पास डेटा एक्सेल में है,
पावर बीआई के सिमेंटिक किसी मॉडल में है, किसी डेटा फ्लो डेटा वर्स नाम के क्लाउड में है, एसक्यूएल सर्वर नेम के डेटाबेस में है, ठीक है, या टेक्स्ट में है या इंटरनेट पे है, डायरेक्ट कहाँ है वहां से आप डेटा वो उठा सकते हैं। लाइक मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर रहा हूँ और एक एक्सेल की फाइल को लोड करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने एक्सेल की वर्कबुक पे क्लिक किया, यहाँ मैं डाउनलोड में आके फाइनेंशियल सैंपल, चलो ये वाली ले लेता हूँ एक्सेल की फाइल है। ये मेरे एक्सेल की फाइल के साथ कनेक्शन बनाएगा, उसे लोड करेगा। जैसे ही लोड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि दो टेबल है आपके पास, एक फाइनेंशियल है एक शीट वन, दो शीट है, कौन सी लेनी है, ये दोनों लेनी है तो दोनों पे टिक कर लेंगे। मैं एक ले लेता हूँ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बस, मेरे को दोनों की नीड नहीं है, ये दोनों एक जैसी है। अब देखिए ये दो ऑप्शन है, तो एक तो लोड है और एक ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड करने से डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में जाएगा, ट्रांसफॉर्म करने से डेटा पावर क्वेरी एडिटर में जाएगा। दो चीजें मैंने आपको बताई। आपने किया लोड, ये पावर बीआई डेस्कटॉप में यही कहीं आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ कॉर्नर पर डेटा टैब है, यहाँ पर आपके पास खुद ही लोड होना शुरू हो जाएगा। लोड हो रहा है अभी, लोडिंग टू डेटा मॉडल, 700 रोज लोडिंग, 700 रोज है इसके अंदर। ठीक है, देखिए डेटा यहाँ पे लोड हो गया, यहाँ पे नाम आ जाएगा फाइनेंशियल। इसमें 11-12 एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आपके पास जो सारे के सारे कॉलम के नेम आ जाएंगे कि ये कॉलम है इसके अंदर। देखिए डेटा नहीं दिख रहा है, डेटा को देखने के लिए मैंने आपको बताया टेबल व्यू का ऑप्शन है, क्लिक करो टेबल व्यू पे तो आप देख लेंगे ये टेबल आ गया। इसके अंदर कॉलम है सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर लिखा हुआ है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अलावा और भी डेटा हो सकते हैं इसके अंदर में भी। ठीक है, कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अलावा और नीचे डाउन करेंगे तो शायद और ये भी है आपके पास, चैनल पार्टनर, एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस, कई सारे हैं चीज, राइट। तो ये मेरे पास डेटा सेट है मेरे पास। ठीक है, इसमें कंट्री है, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट बैंड है, यूनिट सेल, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस, जैसे ऑप्शन है आपके। ठीक है, और ये आपके पास रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट बना। तो देखिए क्या होता है, कैसे आप रिपोर्ट बिल्ड करते हैं और कैसे क्या बनता है वो आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कंपैरिजन एक करना चाहता हूँ। क्या कंपैरिजन करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ, टोटल प्रॉफिट कितना है, राइट। लेकिन इस प्रॉफिट को मैं देखना चाहता हूँ कि प्रत्येक सेगमेंट से मुझे कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक तरीके से कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि किस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट आया। तो मैंने आपको क्या पता है, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो अब तो स्टैक बनाते हैं ना, स्टैक बार बार चार्ट बनाते हैं आप लोग, या पाई चार्ट वगैरह बनाते हैं, डोनट बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक ले लेता हूँ, यहाँ पे एक मैंने कॉलम चार्ट ले लिया, ये रहा कॉलम चार्ट, स्टैक ले लिया मैंने। ठीक है, और इस कॉलम चार्ट के अंदर मैंने क्या बताया, प्रॉफिट बताना है मुझे, राइट। तो देखिए जैसे ही आप लोगों ने ये लिया, एक स्टैक चार्ट आपने लिया यहाँ पे, तो ये आपने स्टैक लेने के बाद यहाँ आपके पास एक वैल्यू हो जाती है एक्स एक्सेस और निकल जाती है वाई। देखिए एक्स एक्सेस, इसको ये वाला आपके पास एक्स एक्सेस होता है और ये वाला होता है वाई। जब भी आपको वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा वाई एक्सेस में जाती है, वैल्यू हमेशा वाई में रखते हैं क्योंकि वैल्यू हमारे ऐसे दिखाई देनी है, तो वाई में हमेशा वैल्यू रखते हैं। और वैल्यू को जिसमें डिवाइड करना है उसके नाम होते हैं यहाँ पर एक्स में, तो उनको एक्स में रखना है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू है वो है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा वाई एक्सेस में होना चाहिए, और जो मेरे पास सेगमेंट है वो होना चाहिए एक्स एक्सेस में। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली प्रॉफिट को उठा के रखा वाई एक्सेस के अंदर, यहाँ छोड़ा, और मैं देखूंगा ये प्रॉफिट कैलकुलेट होना शुरू है, एक बार बन गया यहाँ पे, और इस बार में लेके कर्सर छोड़ता हूँ तो यहाँ पे अमाउंट आता है 1.68, यानी कि 1,68,00,000। तो 1,68,93,702 रुपीज एंड 26 पैसा, ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गया प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 1,68,00,000 का है। और मुझे क्या चेक करना है, किस सेगमेंट से कितना है। तो व्हाट विल आई डू, मैं सेगमेंट को सिंपली उठाता हूँ और कहाँ रखूंगा, एक्स एक्सिस में रखूंगा। जैसे मैंने छोड़ा तो एक्स एक्सिस के साथ डिवाइड होगा कि मेरे पास यहाँ पे गवर्नमेंट है, स्मॉल बिजनेस है, चैनल पार्टनर है, मिड मार्केट, और प्रॉब्लम क्या है, ब्लैंक, यानी कि इसका ब्लैंक सेल है, और एंटरप्राइजेस है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ अपने सीनियर को कि सर ये रिपोर्ट है देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको कितने कॉलम दिखाई देंगे, 6। तो पूछेगा, बोले सर हमने जो है वो, बोले हमने 5 सेगमेंट में हम काम करते हैं, तो छठा सेगमेंट आपने शुरू कर दिया क्या, प्रॉब्लम। तो मेरे को जो प्रॉफिट है वो 5 सेगमेंट में ही दिखाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंस देखूं, मेरा काम क्या था, मैंने ये सोचा था कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करके देखता हूँ, ये गवर्नमेंट प्रॉफिट है, गवर्नमेंट से प्रॉफिट आता है 1.1 सीआर, 1,12,00,000, राइट। टोटल था 1.68, ये 1.12 तो गवर्नमेंट से, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे आ रहा है, गवर्नमेंट से। उससे कम की बात करें तो ये आ रहा है प्रॉफिट, देखिए 41 लाख, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस 41 लाख, चाइना पैंटा से 12 लाख, मिड मार्केट से 6 लाख, ब्लैंक कितना है, 2 लाख। 2 लाख रुपए का ब्लैंक अमाउंट है, मतलब 2 लाख रुपए का अमाउंट, ये नहीं पता कि प्रॉफिट कौन से सेगमेंट से आया है, क्योंकि इससे आगे ब्लैंक वैल्यू होगी। एंटरप्राइजेस से माइनस का 6,14,000, माइनस से 6,14,000 रुपए हमारे पास के माइनस में, यानी कि एंटरप्राइजेस जो है वो लॉस दे रहा है। अभी अगर मैं टेबल में व्यू करूं यहाँ पे जाके, तो सेगमेंट वाला कॉलम है, मैं सेगमेंट वाले कॉलम को अगर मैं इसे करूँ डाउन, तो आप देखेंगे यहाँ कुछ ब्लैंक सेल है आपके। ये ब्लैंक सेल ही बेसिकली मुझे आगे जो ब्लैंक सेल वाला जो अमाउंट है प्रॉफिट का, वो टोटल जोड़ के 2 लाख रुपए बनता है। तो अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं क्या करूं,
यहाँ जो मेरे पास ये हमारे पास अमाउंट है 2 लाख रुपए का, इसे किधर एडजस्ट करूं? ठीक है, तो पहला ये है कि मैंने आपको ये सिखाया है कि आप क्या कर दो, ब्लैंक वैल्यूज को आप यहाँ से रिमूव कर दो। प्रॉब्लम, अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो जो प्रॉफिट था वो 1,68 लाख का था, वो कितना रह जाएगा? 66 लाख का। तो आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन गलत पास कर देंगे, तो आपको क्या रिमूव नहीं करना, तो हमेशा देखना पड़ता है। अगर ऑनलाइन आप लोग जो बैठे हुए, अगर ऑनलाइन आप में से कोई भी डेटा साइंस का स्टूडेंट है, तो आपका काम रिमूव करना, आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम रिपोर्ट बनाना नहीं होता डेटा साइंस का। हमारा काम होता है प्रिडिक्शन कराना, तो मॉडल को ट्रेन करना है, तो ट्रेन करने के लिए ठीक डेटा का होना बहुत जरूरी है, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके काम चलता है, तो देखा जाएगा वो। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये 2 लाख रुपए मुझे एडजस्ट करने कहीं ना कहीं। अब मैं ये देखता हूँ ये 2 लाख रुपए किधर एडजस्ट करने चाहिए, राइट। मैं इनको कहाँ एडजस्ट करूँ, मैं इनको गवर्नमेंट में डालूं, स्मॉल बिजनेस में डालूं, एंटरप्राइज में डालूं? तो यहाँ दिमाग देखिए कैसे लगाना है कि 2 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है, कुछ भी बदलना नहीं चाहिए, ग्राफ में कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। मान लीजिए 2 लाख रुपए का अमाउंट है। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन में क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए एंटरप्राइजेस हमें लॉस दे रहा है, अब तक वो 700 सेल के अंदर माइनस का 6 लाख रुपए लॉस दे चुका है, ठीक। तो अगर ये 2 लाख रुपए मैं इसमें एडजस्ट कर दूं तो ये लॉस कितना रह जाएगा? केवल माइनस का 4 लाख रह जाएगा, ठीक है। लेकिन नुकसान है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था लॉस, कि लॉस कितना दे रहा है एंटरप्राइजेस, तो हम सोच सकें कि एंटरप्राइज के साथ आगे काम करना है कि नहीं करना है, राइट। लेकिन मैं इसे लॉस को घटा दूंगा तो फिर सोच में फर्क आ जाएगा, तो मैं 2 लाख रुपए इसमें एडजस्ट नहीं कर सकता। ये 6 लाख का प्रॉफिट 8 लाख दिखने लगेगा, राइट। ये 12 लाख का प्रॉफिट 14 लाख दिखने लगेगा। यहाँ से वैल्यूज दिखेंगी कि वो 6 से 8 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? गवर्नमेंट। अभी इस ग्राफ को देख करके मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे आ रहा है? गवर्नमेंट से। कितना आ रहा है? आप बोलेंगे 1.1 CR, इतना ही बोलेंगे। अगर मैं 2 लाख रुपए इसमें एडजस्ट कर देता हूं तब भी आप क्या बोलेंगे? 1.1 CR, क्योंकि 1 करोड़ 12 से 1 करोड़ 14 लाख हो जाएगा। वो 2 लाख रुपए 112 में दिखाई नहीं दे रहा, 112 114 वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ से 6 से 12 हो जाना, 6 से 4 हो जाना, ये दिख रहा है आपके पास, राइट। ऑनलाइन समझ में आई बात किसी को? इस तरह मतलब देखा जाता है, इस तरह सोचा जाता है कि कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो हमने क्या सोचा कि 2 लाख रुपए से एडजस्ट कर देते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है? यहाँ पे आपके पास है ट्रांसफॉर्म डेटा, जो बटन वहां आ रहा था ना ट्रांसफॉर्म के लिए, तो वो बटन ये भी यहाँ से दबा के भी हम लोग डायरेक्टली पावर पूरी एडिटर में पहुंच सकते हैं। आपने क्लिक किया, दिस इज योर पावर पूरी एडिटर, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या है चीजें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ भी ऐसे भी दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का बार है, क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि 700 रोज है, 700 में से 692 डेटा बिल्कुल ठीक है, 8 वैल्यू कैसे मिसिंग है, एम्प्टी, वो 8 वैल्यू में दिक्कत दे रही है, राइट। तो 8 वैल्यू को कैसे ठीक करेंगे हम लोग? कैसे? यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करना है, यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ऑप्शन होता है आपके पास रिप्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे आप रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक वैल्यू रख के दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे ब्लैंक देखने पड़ेंगे ना, तो आपको ब्लैंक दिखाता हूँ। ब्लैंक इसमें बेसिकली नल नाम से आ जाते हैं, ऐसे ऐसे आ जाते हैं नल नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, देखिए नल कहाँ पर है? नल आपके पास यहाँ पर है 31 32 पर, और आपके पास 58 59 पर नल है, ठीक। तो मुझे आपको पता चल गया कि मुझे क्या करना है, जहां भी नल है वहां क्या लिखना है? गवर्नमेंट लिखना है, राइट। तो मैं कैसे करूंगा? मैं कहूंगा रिप्लेस कर दो, इस कॉलम के अंदर रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू। किससे रिप्लेस करना है? कि जहां भी नल है उस नल को गवर्नमेंट से रिप्लेस कर दो। तो मैं लिखा गवर्नमेंट और कर दिया ओके। ओके करने के बाद मैं इस कॉलम को देखूंगा तो यहाँ पे 100% वैल्यू करेक्ट दिखा रहा है, 720 31 32 को जाके देखो तो वहां पे गवर्नमेंट आ गया है ना। 58 59 को जाकर देखो तो वहां भी गवर्नमेंट आ गया, यानी कि मेरे पास नल वैल्यू जो है वो रिपेयर हो गई, ठीक। अब मैं वापस से यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से करता हूँ अप्लाई एंड क्लोज, और अपने एक्चुअल रिपोर्ट में पहुंचता हूँ यहाँ पे। और ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आप ग्राफ देखेंगे, यहाँ से ब्लैंक जो है वो गायब हो गया, और यहाँ पे आपके पास जो गवर्नमेंट की वैल्यू थी वो गई 1 करोड़ 14, ठीक है। तो वो 2 लाख रुपए की गवर्नमेंट में एडजस्ट हो गए। इस तरीके से आप लोग जो है वो मतलब कि डेटा को क्लीनिंग करते हैं। डेटा को क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहां गए, आपने डाउन लगाया, कभी आपने कुछ लगा दिया, रिप्लेस लगा दिया, कभी कुछ करा कर लाके पूरा का पूरा यहाँ सेट कर लिया, नहीं। आप लोग रिपोर्ट बिल्ड करते करते ये लोग चेक करते हैं कि बेसिकली वहां पर जो नल वैल्यूज हैं उनको रिपेयर कैसे करना है, क्या सोच के करना है। जैसे मान लीजिए अभी मैं कहता हूँ प्रॉफिट मुझे सेगमेंट के अकॉर्डिंग नहीं देखना, इस प्रॉफिट को मैं देखना कंट्री के अकॉर्डिंग, किस कंट्री से कितना प्रॉफिट आया। तो मैंने उठा के कंट्री एक्स वाई एक्सिस में रखूंगा कंट्री को, ठीक है। ये कंट्री को वाई एक्सिस में रखा मैंने, ये कंट्री के हिसाब से हो गया। फ्रांस से 37 लाख, जर्मनी 36 लाख, कनाडा 33 लाख, मैक्सिको 28 लाख, यूएसए 27 लाख, और 5 कंट्री के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन छठा बार क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ब्लैंक है। और ब्लैंक अमाउंट कितना है? 5,16,000, 5 लाख रुपए का अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट है। अभी कहते थे कि 1 करोड़ 12 लाख में 2 लाख रुपए एडजस्ट करे थे, लेकिन ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट बड़ा है, 5 लाख का अमाउंट है। मैं 5 लाख का अमाउंट किसी में ऐड नहीं कर सकता। लाइक अभी देखिए, अभी फ्रांस और जर्मनी में क्या है? कॉम्पिटिशन है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस तरह फ्रांस है, पर कितना? 37 लाख।
सेकंड नंबर पे कौन है, जर्मनी, कितना है 36 लाख, कोई ज्यादा अंतर है क्या, नहीं। तो दे आर द इन द कॉम्पिटिशन, और पीछे पीछे आ रहा है कनाडा 33, राइट। अगर ये 5 लाख उठा के मैं फ्रांस में जोड़ दूं तो फ्रांस की जगह 37 से 42 पहुंच जाएगा, ठीक। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि फ्रांस और जर्मनी लगभग बराबर चल रहा है, नहीं, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट मेरा, ठीक है ना। अगर मैं इसको पाई चार्ट में देखूं, एक तरीके इसको पाई चार्ट में अगर मैं देखता हूँ, इसको मैं क्लिक करके पाई चार्ट में क्लिक करके देखूं, तो आप देखिएगा लगभग सब बराबर से है, देखिए सारी कंट्री से बराबर का प्रॉफिट आ रहा है। हमको किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कोई नई कंट्री के बारे में सोचिए, छोड़ने के बारे में किसी को नहीं, सबसे बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो अगर मैं 5 लाख का अमाउंट किसी भी कंट्री में जोड़ दूं तो आपको नहीं लगता कि वो बिगड़ जाएगा, वो सबसे बड़ा पार्ट दिखने लगेगा, राइट। वो बड़ा पार्ट दिखने लगेगा तो मेरे को क्या, फिर मेरे को दिक्कत होगी। फिर तो मैंने ये कर दिया कि बड़े वैल्यू ने छोटे सबको डोमिनेट कर दिया, फ्रांस अलग ही दिखने लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये 5 लाख का अमाउंट है मेरे पास, ये वाला, ये 5 लाख का अमाउंट ब्लैंक वाला, इसको मैं किसी एक में जोड़ नहीं सकता। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करो, थोड़ा थोड़ा सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। लेकिन मैं एक एक कॉलम में जाके नाम तो नहीं लिख सकता ना, बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो कैसे सोचता हूँ मैं। तो इस तरह के डेटा के बारे में सोचा जाता है कि डेटा क्लीनिंग करनी कैसे है, दिस इज द प्रोसेस। लाइक ये आपके पास कंट्री वाला कॉलम है, ठीक है। तो कंट्री वाले कॉलम के अंदर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू 11 वैल्यू मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडिया ये लगाएंगे, देखिए मैं एक एक करके वैल्यू तो जाके नहीं कर सकता प्रिपेयर, पर क्या है कि मान लीजिए डाउन करूंगा मैं से, यहाँ आपको क्या ब्लैंक वैल्यू मिलेगी, कहीं जैसे ब्लैंक वैल्यू मिली, तो मैंने क्या कहा कि जो ब्लैंक सेल मिले आपको, उनके ऊपर जो वैल्यू हो उसे नीचे पेस्ट कर दो। लाइक ब्लैंक के ऊपर क्या, कनाडा है, तो दोनों जगह क्या लिख दो, कनाडा लिख दो। आगे चलो, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक के ऊपर क्या है, जर्मनी, तो नीचे जर्मनी लिख दो। यहाँ ब्लैंक के ऊपर क्या है, यूएसए, तो नीचे यूएसए लिख दो। ये आगे क्या है, यूएसए, यूएसए लिख दो। ये उसके ऊपर क्या है, जर्मनी, जर्मनी लिख दो। मतलब थोड़ा थोड़ा सब में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। या फिर क्या करो, या फिर अपोजिट कर दो इसका, अपोजिट लाइक कि नीचे जो है वो तो ऊपर लिख दो, यूएसए तो ऊपर यूएसए लिख दो, ये नीचे जो है वो जर्मनी तो जर्मनी लिख दो, राइट। इस तरह कर दीजिए आप। तो उसके लिए भी हमारे पास जो पहले से इसके अंदर ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ आपके पास ट्रांसफॉर्म में हमने रिप्लेस करा था, रिप्लेस के जस्ट नीचे है फिल। फिल में ऑप्शन है डाउन या फिर अप। डाउन करने से ऊपर वाली वैल्यू नीचे की तरफ पेस्ट होगी, अप करने से ऊपर और नीचे वाली वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, राइट। तो मैं डाउन कर देता हूँ, डाउन किया, वैल्यू पूरी की पूरी फिल हो गई, ठीक है। मैं इसको यहाँ से फाइल एंड क्लोज, अप्लाई एंड क्लोज करता हूँ और यहाँ जाके देखता हूँ, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ये, देखिए कोई भी डोमिनेट नहीं हुआ, कोई भी मेरा बड़ा नहीं हुआ ग्राफ, सबके सब वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहा है बराबर से, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारे पास डेटा के क्लीनिंग के प्रोसेस है कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं कि क्लीनिंग करते समय क्या हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये तरीका हुआ डेटा क्लीनिंग करने। अच्छा, ऑनलाइन आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे पास एक डेटा सेट तो है, और हमारा जो मेन काम होता है डेटा सेट के ऊपर, वो होता है डेटा के ऊपर इंसाइट ढूंढना। इंसाइट मतलब क्या होता है कि इंसाइट ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन होती है कि जो डेटा से हम लोग ढूंढ के निकालते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में हेल्प मिलती है, या तो करंट में, या फिर हम लोग फ्यूचर के लिए, है ना, हमें हेल्प मिलती है। लाइक हमें बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, या हमने अब तक क्या गलती की है जो हमें नहीं रिपीट करनी है, वो हम लोग उसे हमें इंसाइट बोलते हैं। या फिर हम उसमें ट्रेंड निकालते हैं कि 2011 से लेकर के 2025 तक जो हमारा सफर था वो कुछ इस तरीके था, ये स्लो था, ये फ्लो था, ये ट्रेंड है, तो अब हमें ऐसे चेंज करना है। फ्यूचर में 2026 तक 28 तक हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, अगर हमें स्पीड पकड़नी है तो ये काम करना है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोग इसे ट्रेंड या इंसाइट्स बोलते हैं, ये हमारा काम है बेसिकली में। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं ऑनलाइन जिनको ये समझ में नहीं आता कि डेटा सेट है, लेकिन डेटा सेट में चार्ट क्या बनाए, या इंसाइट क्या रखे हैं, या फिर क्या, मतलब डायग्राम क्या बनाना चाहिए और उनके पीछे निकालना क्या चाहिए। जैसे कि अगर ये ट्रेंड हम निकाले, अगर इसी डेटा सेट को मैं देखूं, तो ये प्रॉफिट है मान लीजिए, तो इस प्रॉफिट वाले कॉलम को ही बोले प्रॉफिट बाय कंट्री दिखाओ, प्रॉफिट बाय सेगमेंट दिखाओ, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट दिखाओ, प्रॉफिट बाय डिस्काउंट बैंड दिखाओ, ठीक है ना। ऐसे यूनिट सोल्ड बाय देश, मैन्युफैक्चरिंग बाय देश, अगर यूजर इन्फॉर्मेशन हुई तो फिर डेट के अकॉर्डिंग भी दिखाओ, ईयर के अकॉर्डिंग भी दिखाओ। तो एक प्रॉफिट को ही इतने सारे में दिखा दिया, 5 6 चार्ट तो प्रॉफिट प्रॉफिट के ऊपर होगा, ठीक। फिर अभी कॉलम बहुत सारे हैं, एक यूनिट सोल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, सेल प्राइस है, ग्रोथ सेल है, डिस्काउंट है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल है, डेट है ना। कॉलम बहुत सारे हैं, तो मैं क्या चीजें बनाऊं, क्या होना चाहिए। ऑनलाइन आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। दीपांशु, और बाकी सबको पता है कैसे बनती है रिपोर्ट, क्या क्या चार्ट बनाना चाहिए, डेटा को देख के समझ में आ जाता है, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप में से लगभग सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि मुझे नहीं पता सर कि अभी डेटा सेट ये है मेरे पास, मुझे पता है क्लीनिंग कैसे करते हैं,
आपने मुझे समझा दिया, और समझ में आ गया, मैं क्लीनिंग कर लूंगा। लेकिन एट द एंड अपनी रिपोर्ट में क्या बनाऊं, रिपोर्ट में कितने चार्ट बनाने सही हैं, कितनी इंफॉर्मेशन निकालूं, या इस डायग्राम में से कितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है। मैं अगर बनाना शुरू कर तो 20 चार्ट बना दूंगा सर अभी, ठीक है नहीं। एक प्रॉफिट कोई मैं इतनी चीज इतनी तरह से दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास कॉलम ही कॉलम भरे हुए हैं। मुझे क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए, किसको स्लाइड के ऊपर रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। तो देखिए ऐसा है, फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस अभी के लिए, अभी स्टार्टिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं सारे लोग, अभी आप लोग एआई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी क्लासेस में कई बार बताया, देखिए कि एआई टूल जो है वो बेसिकली आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बना है। वो बेसिकली कोई भी आपको डोमिनेट करने के लिए नहीं बना है। लाइक देखिए, जब भी कोई एआई टूल मार्केट में आता है, चैट जीपीटी आया आपके पास या डेबिन आया, ठीक है, तो कोई भी आता है तो आप सुनने में आता है कि बोले ये बहुत पावरफुल टूल है, कोडर या इंजीनियर की जरूरत नहीं है उनके, वो आप बड़ा पाव बेचेंगे और एआई कोडिंग करेगा बैठ के, ठीक है, ऐसा करके सुना। लेकिन वो सब चीजें नहीं होती, वो रियलिटी नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ एक बहुत तगड़ा सिर्फ एक मार्केटिंग होता है, ये मार्केटिंग लेवल है उनका, मार्केटिंग करने का तरीका होता है। रियलिटी क्या है, रियलिटी हम चेक करते हैं। देखिए मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी के लिए सबसे बड़ा जो टूल है सबसे बढ़िया वो चैट जीपीटी मान लेते हैं, चैट जीपीटी वेरी है ना, ये डोमिनेटिंग बिल्कुल सब कुछ रिमूव कर देगा। अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, लाइक मैंने सिंपली चेक किया दैट हु इज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं ये चेक कर रहा हूँ इसके ऊपर। जैसे मैंने एंटर किया तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा रहा है सर्चिंग द वेब। सर्चिंग द वेब मतलब ये वेबसाइट से ढूंढ रहा है। अब मान लीजिए कि ये इतना स्मार्ट है अगर कि खुद काम कर सकता है, तो व्हाई इज गोइंग फॉर द वेबसाइट। एंड इवन अगर इसने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो उसके बाद बता रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से उठाई है, ये रही विकीपीडिया, है ना, थर्ड मोदी मिनिस्ट्री के नाम से पेज है, ये विकीपीडिया से उठाया, ये विकीपीडिया से उठाया, ये मैंने ये इकोनॉमिक टाइम्स से उठाया है मैंने, राइट। ये कुछ देखिए इकोनॉमिक टाइम्स से उठाया, द टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाया, यहाँ पे सोर्सेज भी बताया, क्लिक करो आप यहाँ पे, यहाँ बताएगा देखिए आपको कि देखिए ये वाला एरिया विकीपीडिया से उठाया है, ये दोनों के दोनों पार्ट, ये वाला भी विकीपीडिया से है, ये इकोनॉमिक टाइम्स से है, ये इंसाइक्लोपीडिया से है ना, जो मतलब नीचे और डेटा दिया है, ये सारे के सारे आपके पास लिंक जो इसने यूज करें डेटा को उठाने के लिए। इसे आप क्या बोलते हैं, जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया उनको पता होगा, इस चीज को बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, और वेब स्क्रैपिंग आप लोगों ने भी सीखी होंगी बाय यूजिंग ब्यूटीफुल सोप रिक्वेस्ट, है ना, ये सब चीज सीख के आपने सीखी होगी वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग से क्या है, डेटा जाके इंटरनेट से उठा के उसको फिल्टर मार के दिखा दिया। ठीक है, और तो और देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद भी जस्ट रीड दिस लाइन, क्या लिखा है ये, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक। अब खुद सोचिए अगर कोई पहले से ही टूल ये बोल रहा है या कोई पहले से आदमी ये बोल रहा है कि सर मेरे को हायर करो लेकिन मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, तो क्या लगता है कंपनी एआई को हायर करेगी काम करवाने के लिए? नहीं। अगर हायर करेगी तो अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा भाई, अकाउंट में कौन मेंटेन करेगा, अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई, वो तो उसमें आपकी कोई चीज ही नहीं। अगर सॉफ्टवेयर में कोई गलती हुई तो अगर आप मेरे पास लगे हो मेरी कंपनी में, आपसे पूछूंगा भाई कैसे गलती हुई, इसको ठीक करिए, क्यों हो रही है, तो आप मुझे कोई ना कोई रीजन देंगे, आप मुझे फिर ठीक करके देंगे। बट एआई मुझसे क्या ही कहूंगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज खत्म हो जाती है। और इवन जो अभी तक एआई का लेवल है मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ स्टूडेंट लेवल तक सीमित है। स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट यहाँ से बनवा सकते हैं, अपने ईवी नोट के प्राइम नंबर के प्रोग्राम यहाँ से बनवा सकते हैं, बट वो लोग अपना क्या है कि वहां काम नहीं कर सकते। ठीक है, इस सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ हेल्प कर सकता है आपको, पूरा कंप्लीट टास्क करके नहीं दे सकता। और उसमें भी आप क्या है कि आपको खुद से काम करना पड़ेगा, बट बिकॉज इट कैन मेक मिस्टेक, राइट। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, किस लिए यूज कर सकते हैं, फॉर फाइंडिंग इनसाइट। देखिए क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप लोग अभी तक देखिए चार्ट बनाने आप सभी को आते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और जो मेन है वो चीजें हैं बस सीखने के डोल के कैसे एडिटिंग होती है, कैसे क्या होती है, तो कैसे करना चाहिए रिपोर्ट बनाते समय, कैसे करना चाहिए वो चीजें देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है फाइनेंशियल, जो मैं अभी यहाँ पे लोड किया, राइट। मैं इसके ऊपर रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जब तक आप लोग सीख नहीं जाते कि रिपोर्ट के लिए कैसे चार्ट बनाना है, तब तक क्या करेंगे, आप लोग चैट जीपीटी ब्लैक बॉक्स से या डाविन किसी पे भी चले जाओ, ठीक है, वहां जाइए डीप से जो भी है डीप शार्क वगैरह, वहां जाओ, यहाँ पे ऐड फाइल से यहाँ फाइल ऐड करो, जो भी जिसके ऊपर आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे थे उसे लो, यहाँ पे फाइनेंशियल सिंपल ना था उसे यहाँ पे लोड करो। लोड करने के बाद यहाँ बोलो फाइंड इनसाइट्स फॉर माय पावर बीआई रिपोर्ट। आप यहाँ करिए इसको, एंटर कीजिए। ये आपको एक्सेल शीट पढ़ने के बाद आपको रिपोर्ट में बताएगा क्या क्या चीजें आपको बनानी चाहिए। जब आप लोग 5 से 10 डेटा सेट के साथ ये काम कर लेंगे, इसने बता दिया देखिए 700 इसमें रिकॉर्ड है, 16 कॉलम है, बेस्ड ऑन द कॉलम नेम कंटेंट, ये सब आपके पास इंसाइट से बता दी। कि प्रॉफिटेबिलिटी बताइए, उसके लिए आपको बता दिया कि आपको कैसे कंपेरिजन करना है। सेल्स की परफॉर्मेंस बताइए, उसके लिए इसने बता दिया कि क्या आपको बनाना है। डिस्काउंट इम्पैक्ट बताइए, डिस्काउंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट पे या सेल्स पे, वो आपके पास देखिए डिस्काउंट बैंक का प्रॉफिट और सेल्स पे दोनों पे बताइए। प्रोडक्ट का लेवल बताइए, ज्योग्राफिकल परफॉर्मेंस बताइए, सेगमेंट और टाइम बेस्ड ट्रेंड, दैट्स इट। 7 इंसाइट इसने ढूंढ दी है।
ठीक है ना। इन 7 के अलावा आपको 8 भी बनाने की जरूरत नहीं है। और जब ये बना लेंगे आप, और देखिए ये भी लिखा है कि कहाँ पर किसमें क्या बनाना है, प्रॉफिट शेयर ओवर टाइम लाइन चार्ट बनाना है, प्रॉफिट और कंट्री बाय सेगमेंट आपको बार चार्ट बनाना है, ठीक है ना। सेल्स वर्सेस डिस्काउंट के लिए आपको स्टैक कॉलम बताता है बनाना है, रेवेन्यू के ऊपर आपको ट्री मैप, यानी कि सारी चीजों के लिए आपके पास लिखा है कि कौन सा प्लॉट किसके ऊपर बनाना है, आपको कैसा बनाना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग एआई टूल की इस तरीके से हेल्प लेते हैं। जब हम देखते हैं ना कि बोले वो एआई टूल पर एकदम से 5 लोग बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कुछ नहीं सिखाते हैं। वो सिर्फ इसी तरह की चीज बताते हैं कि डेटा सेट के साथ इस तरह कराइए। तो ये आपको खुद करना होगा, खुद बनाना होगा। जैसे आप लोग 5 से 10 डेटा सेट के साथ ये काम कर लेंगे, 5 से 10 डेटा सेट देख लेंगे कि कौन सी चीज के लिए कौन सा चार्ट यूज होता है, या उस डेटा सेट में इतना कुछ देखने के बाद मैंने क्या निकाला, क्या मुझे बनाना चाहिए था। तो एक बार पे क्या करें, डेटा सेट आप खुद देखें और उसमें खुद बनाए कि क्या इंसाइट निकल रही है, इंसाइट लिखें अपनी कॉपी पे। लिखने के बाद फिर उसे आप लोग जो है अपने किसी एआई से पूछिए, और एआई के इंसाइट पढ़े कि आप कितने ढूंढने में कामयाब रहे। जैसे ये परसेंटेज 70 से 80% पहुंच जाएगी ढूंढने की आपकी, आप एक पावर बीआई बढ़िया, आप पावर बीआई के आप लोग मतलब डेवलप करो। ठीक है, ये तरीका ऑनलाइन समझ में आया आप लोगों को। यस यस ठीक है, गुड। अच्छा, किसी का कोई सवाल है ऑनलाइन, पूछ सकता है कोई भी। यस सर। जी, यस किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और आप लोग जो प्रैक्टिस करें इसकी फिर से, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा इसको भी देखें, और जो मैंने चीजें बताई हैं उन चीजों को आप करके देखें। ठीक है, किसी ने चैट में कुछ लिखा है क्या, शायद पढ़ा नहीं मैंने। ठीक है, तो यहाँ जो सर है एक्चुअली मतलब, हाँ जी, एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हमें कहाँ से शुरू हाँ, करना चाहिए, लाइक कहाँ, एक्सेल से या सीक्वल से, एंड उसके बाद पावर बीआई में ट्रांसफर करना। देखिए ऐसा है, एंड टू एंड प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए देखिए डेटा सेट जो है वो तो आपको मतलब डेटा सेट तो हमें देखना पड़ेगा, मिला कहाँ समझ लीजिए किसी क्लाउड में है, किसी डेटा बेस में है, तो वो तो वहीं रहेगा। हम्म हम्म और वहां से हम लोग जो लिंकिंग कर लेंगे, मैं सर्वर के थ्रू सर्वर से लिंक कर लेंगे, डेटा वहां से लोड होता रहेगा, हमारा पावर बीआई जो अपडेट होता रहता है। तो एक बार फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग क्या करते हैं कि जो डेटा हमारे पास एग्जिस्टेंस डेटा होगा सर्विसेज में, उसे लोड कर लेंगे एक बार। ठीक है, हम्म। और एक बार लोड करने के बाद आपको जो भी वर्किंग करने हैं, जो भी आपको लगाने हैं इसके ऊपर, मतलब चीजें अप्लाई करनी है वो कर लो, और उसके बाद में खुद होता रहेगा। ऐसा है, बनाया आपने अभी तो कोई किया है आपने प्रोजेक्ट किया। हाँ बनाए एक दो तीन ऐसे, बट एंड टू एंड हाँ, प्रोजेक्ट नहीं बनाए पर अभी तक, बस पावर बीआई के प्रोजेक्ट नहीं ऊपर। बनाया। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक रख लेंगे, एक सेशन इसके ऊपर भी रख लेंगे। आज तो थोड़ा सा मतलब ये था कि प्रोजेक्ट की ओरिएंटेशन थी, थोड़ा सा ये बताना था जीरो से लेकर के मतलब कैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपको चीजें आनी चाहिए करने के लिए। तो ये था, एक एक इटरेट इसके ऊपर भी प्रोसेस। रख लेंगे। हाँ, बिल्कुल सर। इसके ऊपर सर भी एक रख डेस्क लेंगे। पे फिर कैसे वर्क करेंगे इस पे, चार्ट। देखिए डेक्स जो है, डेक्स क्वेरीज के अंदर आप लोगों ने भी डेक्स में कितना सीखा होगा, डेक्स में मेरे हिसाब से शायद मेजर और कॉलम बनाने आपने सीखे होंगे। तो उसमें क्या क्या फंक्शन या आपने सीखे होंगे, लाइक इफ या कुछ है ना, इस एग्रीगेट, तरह के फंक्शन आपने, एग्रीगेट फंक्शन आपने एग्रीगेशन। सीखे होंगे, सम काउंट, हाँ। है ना। तो वैसे तो इतना ही होता है, लेकिन क्या है कि डेक्स क्वेरीज का अ, जब प्रोजेक्ट आप कोई प्रोजेक्ट आपने कितने कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं आपने, दो दो चार चार प्रोजेक्ट बनाए नहीं, हाँ हाँ नहीं सही। सर अभी तो नहीं बने। वो नहीं बनाया, तो ठीक उसके ऊपर है। थोड़ा सा एक बार मतलब वो देखिए, वो बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डेक्स क्वेरी का मतलब समझ में आएगा कि डेक्स क्वेरी आपको लगानी है। लाइक आपने व्यू निकाला, आपके पास 50 कंट्री, अभी 5 कंट्री थी मैंने दिखा दिया, अभी 50 कंट्री है, तो 50 कंट्री कैसे ग्राफ में दिखाई देंगी भाई, है ना। तो मैं कहती मैं टॉप 5 दिखाऊंगा, टॉप 10 दिखाऊंगा, ऑन टेन द बेसिस दिखाऊंगा ऑफ मैं टॉप रिवेन्यू, ऑन पे। द प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट, ये इस तरीके से। तो उसके पीछे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काम डेक्स से भी किया जा सकता है, चाहो तो डेक्स के अलावा यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, फिल्टर विल्टर लगाने राइट। के ऑप्शंस भी हैं, उससे भी कर सकते हैं आप, चीजें हैं हमारे पास, ऐसे काम में अच्छा आता सर, है एक बार। जी, टाइम इंटेलिजेंस को कैसे याद किया जा सकता है, थोड़ा शॉर्टकट में? थोड़ा मुश्किल हो किसको, रहा है उसे, एक बार पढ़ता हूँ टाइम इंटेलिजेंस को। अच्छा ठीक है, देखिए उसे टाइम इंटेलिजेंस हो जाएगा। पढ़ता देखिए हूँ फिर। मतलब यूनिट मच मोर प्रैक्टिस यार, है ना, ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है, उस पर काम करते करते आ जाता है, काम करते रहोगे ना तो। तो सर टाइम के वही मतलब तो चीजें कि कोई मैं। भी प्रॉब्लम है, हाँ, वो हम्म, कोई भी चीज है, अगर आप ज्यादा टाइम उसे देंगे, टाइम ज्यादा लगाएंगे उसके ऊपर, धीरे धीरे करते रहेंगे तो वो आ जाएगा। टाइम तो बहुत दीपांशु होते हैं सिंह, लेकिन बहुत। हाउ सर, हाउ टू डू मॉडल व्यू, मॉडल व्यू का यूज देखो, मॉडल व्यू में एक सेकंड रुक जाओ यार, देख लेते हैं, अगर डेटा सेट मेरे पास है तो लेट मी चेक, क्या यस डेटा, यस। एक्सेल, डाउनलोड, ई कॉमर्स,
कस्टमर चयन ट्रांसफॉर्म डेटा, तो ये मेरे को कस्टमर आईडीज हैं इसके अंदर। कस्टमर डिटेल में ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी सीधे जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म स्प्लिट नॉन डिजिट टू डिजिट, इसको लेते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट, रिमूव, इसको रीनेम कर लेते हैं, हो गया आपके पास। ठीक है, चैन चैन वाला, ठीक है, यहाँ इसको कर लेते हैं क्लोज एंड अप्लाई। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम है। आप थोड़ी देर के लिए फाइनेंशियल कॉलम को भूल जाइए, मैंने पहले नोट किया था। अभी जो कॉलम है मैंने कस्टमर डिटेल और ऑर्डर के नाम का मैंने किया है, ठीक है ना। यहाँ पे दो टेबल है, एक तो कस्टमर डिटेल है जिसमें कस्टमर डिटेल है, और एक जनवरी के नाम से, जनवरी में ऑर्डर डिटेल है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ जो कस्टमर की डिटेल है वो कितनी है, टोटल जो कस्टमर है हमारे पास वो केवल 24 कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की वो 24 है। देखिए मेरे पास 24 कस्टमर है केवल। और जो मेरे पास ये डेटा है ये है मेरे पास 1952 1952 मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑर्डर है। ये 1952 ऑर्डर किसने लगाए हैं, ये 1952 ऑर्डर मेरे 24 कस्टमर ने मिलके लगाए हैं। क्या एक कस्टमर केवल एक ऑर्डर लगा सकता है, नहीं, एक कस्टमर ने बहुत ज्यादा ऑर्डर लगाए होंगे। मैं मॉडल व्यू में जाऊंगा, मॉडल व्यू में जाने के बाद मेरे पास ये है ऑर्डर, ये है कस्टमर डिटेल, राइट। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं क्लिक करूंगा मैनेज रिलेशनशिप पे, ठीक है, और मैं करूंगा ऑटो करो डिटेक्ट, देखो क्या कोई रिलेशनशिप है। ऑटो डिटेक्ट में मैंने ऑप्शन क्लिक किया, फाउंड नो रिलेशन, कोई ना कोई गड़बड़ होगी उसके अंदर। चलो न्यू रिलेशन ले लेता हूं मैं, बोलता हूँ फ्रॉम टेबल, एक टेबल है कस्टमर डिटेल, उसके साथ जोड़िए आप जनवरी वाला टेबल। कैसे जोड़ेगा सर, यहाँ आप देखेंगे कस्टमर आईडी को, और यहाँ देखेंगे आप कस्टमर आईडी को, और देखिए यहाँ पे आ गया यस मेक द रिलेशनशिप, क्या बन रहा है 1 to स्टार, स्टार मतलब मैनी, तो 1 to मैनी रिलेशनशिप यहाँ बन रहा है। ठीक है, कामयाब हो गया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी, ये आ गया। ठीक है, ये ले लिया आपने, ये रिलेशनशिप आपके पास आ गई। देखिए रिलेशनशिप को दिखने लगी। फ्रेंच आता तो कोई रिलेशन नहीं है, पर यहाँ रिलेशनशिप बनने लगी 1 to स्टार, 1 to मैनी, एक कस्टमर कई ऑर्डर्स लगा सकते। रिलेशनशिप कैसे बन रही है, एरो पे क्लिक करेंगे तो बन जाएगा। सर इससे फायदा क्या रिलेशनशिप बनाने से, देखिए इसको क्लोज करिए, डिलीट कर दीजिए, यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं कुछ नहीं। ठीक है, हम एक रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, मैंने कहा कि एक बार चार्ट बनाइए, बार चार्ट बना लीजिए, ये एक बार चार्ट है, और इस बार चार्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक काम करो, यहाँ इस बार चार्ट के अंदर आप लोग इन्फॉर्मेशन बनाइए कि मेरे को प्रॉफिट दिखाना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट दिखाना है, यहाँ मेरे को टोटल प्रॉफिट दिखाना है। टोटल प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है ये 2,24,000 का, 2,24,000 का प्रॉफिट है। ये 2,24,000 का प्रॉफिट मुझे जेंडर के अकॉर्डिंग देखना है, ये स्टेट के अकॉर्डिंग देखना है, स्टेट है तो कस्टमर डिटेल और जनवरी वाला है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर कुछ करूँ लाइक प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखा दो, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी का एकदम दिखा देगा, ऑफिस सप्लाई से इतना, टेक्निकल से इतना, फर्नीचर से इतना, है ना। लेकिन प्रोडक्ट और कितना 2,24,000 आता है ना टोटल, तो 59,000 इससे, 75,000 इससे, और 89,000 इससे। लेकिन अगर मैं कहूँ जेंडर के हिसाब से दिखा दो या स्टेट के हिसाब से दिखा दो, तो स्टेट वाला जो कॉलम है, तो इस टेबल में है ना कस्टमर डिटेल में, इसका रेशियो जनवरी वाले से कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट में कंपेयर कैसे करेगा। मैं स्टेट उठा के यहाँ रखूंगा, कुछ नहीं करने वाला। हर जगह 2,24,000, 2,24,000, 2,24,000, 2,24,000, 2,24,000, यानी कि 6 कंट्री है, सात कंट्री में 2,24,000 दिखा रहा है, जबकि गलत है ना। तो टोटली आपको गलत है, क्यों गलत दिखा रहा है, क्योंकि उन दोनों डेटा सेट में कोई रिलेशन आपस में नहीं है। तो आप दो टेबल को, ये दो से ज्यादा टेबल को मिला करके एक चार्ट बना नहीं सकते, इसलिए आपको जरूरत है रिलेशनशिप की। क्या आप मॉडल व्यू में जाए, यहाँ बोले कि देखिए मैं यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मैनेज रिलेशनशिप पर क्लिक करिए, ऑटो ट्रैक करो, ऑटो ट्रैक करने से मिल जाता है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपने कार्डिनलिटी सीखी होगी, मैं आपको सिखाऊंगा चीजें, है ना। जो लोग सीखेंगे मुझसे वो सिखाऊंगा, जो सीख चुके हैं आपने कार्डिनलिटी सीखी होगी, तो कार्डिनलिटी में आपको पता है रिलेशनशिप में जाके आप लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे, लाइक आई हैव अ कस्टमर टेबल, आई हैव अ जनरली ऑर्डर टेबल, और इसके अंदर मैं आपके पास क्या रिलेशनशिप कर दूंगा, कैसे करूंगा, यहाँ कस्टमर आईडी है, इसको इस कस्टमर आईडी से जोड़ दो, जैसे ही जोड़ूंगा देखिए 1 to रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, खुद जोड़ लिया। मैं कहूँ जेंडर के साथ जोड़ दो, देखिए नहीं बनेगा, कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा ना। जेंडर के साथ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दीजिए, आप नहीं जोड़ रहे, सब जगह एरर आ रही है, राइट। लेकिन जैसे कस्टमर पे क्लिक कर रहा हूँ, एक परफेक्ट बन रहा है रिलेशनशिप, मैंने सेव किया, यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन जाएगा दोनों के बीच। दिस इज द 1 to रिलेशनशिप, क्लोज दिस, दिस इज द 1 to रिलेशनशिप बन गया। अपने व्यू में जाइए और देखेंगे आगे, देखिए ट्रेंड बन गया। ठीक है, अब आपके पास बन के तैयार हो गया डेटा कि हाँ जी ये आपके पास स्टेट है, स्टेट से ये प्रॉफिट आया, तो 2,24,000 में डिवाइड हो गई, ये 98,000, 44,000, 34,000, 31,000 एंड 15,291 35%।
ऐसे करके आप, इसलिए आपके पास कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, हाँ जी पूछिए। ठीक है, ऐसे मॉडल व्यू करते हैं दीपांशु। ठीक है, ये तरीका होता है मॉडल व्यू का, और ये जरूरत होती है मॉडल व्यू की। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन यार है ना, बाद में सॉल्व करते हैं, कभी दोबारा भी रख लेंगे एक बार और। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक मुझे लगता है काफी हद तक आपको लोग चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, और भी चीज देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं। और बस इतना ही है आज के लिए। मेहनत करो, इसके अलग अलग डेटा सेट के साथ काम करते रहो। डेटा सेट के लिए ये चार्ट सभी को दिखाई देगी, https://github.com/data for मॉडल ट्रेनिंग। देखिए मैंने आपको लिंक भेजा है ये वाला। ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए। ये लिंक जो है ना, आपको मेरी GitHub अकाउंट का लिंक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारे डेटा सेट देगा। तो जितने भी डेटा सेट है, सब डेटा सेट पर, जीरो से लेके एंड तक, सब डेटा सेट के ऊपर आप लोग जो है वो बनाइए रिपोर्ट, प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, सारा डेटा सेट का लिंक चाहिए मेरे पास। तो ये पूरा सारा डेटा सेट, जैसे एक एक डेटा सेट का लिंक बनाइए। मेरे पास इतने मतलब कि यहाँ जीरो से लेके एंड तक का हर तरह डेटा सेट है, तो आपको मतलब चीजें बहुत सारी समझ में आ जाएंगी, इन साथ आप काम करेंगे। चलो ठीक है यार, ऑनलाइन ठीक है, क्लास है मेरी, करते हैं बात। ठीक है एवरीवन, ओके, बाय बाय थैंक यू सर। एवरीवन।